ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين স্টেজ থেকে বসে আছেন আমার বিদ্বান উলামায়ে কেরাম শোরায়ে জাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया सलाम का लेकिन मैं देख रहा हूँ हालांकि मजमा कम है वही मैं जनाब मुजफ्फर बाबू से मैं कह रहा था कि बाबू ये मेरा पहला जलसा होगा जो इतने कम मजमे में हम खड़े हुए बोले कि नहीं हजरत आप खड़े होइएगा ना तो लोग आ जाएंगे अब आ जाएंगे वो सो रहे हैं नाज़िम जलसा जनाब कारी रूहुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मूसा रहमानी साहब दामत बरकातुहुम मौलाना गुलाम रब्बानी साहब शायर हिंदुस्तान जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब अफान नूरी साहब और सारे लोगों की दुआएं हमारी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नौजवान वहां कोना में बैठा है देखिए नौजवान सब कितना खूबसूरत है बाबू इधर आ जाते बेटा नहीं नहीं वहां बैठने से काम नहीं चलेगा इधर आओ हाँ निकलो बिल से निकलो आ जाओ वाह 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 बैठ जाओ भले सर में टोपी नहीं है क्या हुआ कान में हेडफोन है माशाल्लाह बैठ जाओ बैठ जाओ ये सब बच्चा बड़ी मोहब्बत से आता है जलसे में बहुत बड़ी बात है नहीं तो अभी के वक्त में किसको टाइम है जो वो टाइम निकाल कर नींद की कुर्बानी करके आराम को छोड़कर जलसे जुलूस में लोग शरीक हो ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह ने आपको तौफीक दी आपने वक्त निकाला और इस जलसे में शरीक हुए मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करूंगा मौला आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले आमीन बोले आमीन बस जी लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लो तो भाई जो बुलंद आवाज से जोर से पढ़ो जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि मेरी मां बहनें आप लोग भी पढ़ लें दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। अच्छा इंशाअल्लाह चंद ही लोग सही
मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। दम है जी। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आओ कुर्बान जाओ, मजमा कम है तो क्या हुआ, करबला में भी कम थे। ओ हो जंगे जंगे बदर में भी कम थे हम। क्या जी। अरे बोलो भाई, जंगे बदर में भी हम कम थे। अल्हम्दुलिल्लाह कम होने पर दिल को छोटा नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह यही 150 लोग अगर मेरी बातों को सुन लेंगे, अगर एक ने भी अमल कर लिया तो जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना मकबूल, मुकर्रिर का तकरीर करना कबूल, शोरा का ना तो मनकबत पढ़ना कबूल, नाजिम का निजामत करना मकबूल, और आने वालों का, बैठने वालों का, सुनने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह सबका आना मकबूल। बेटा ठीक से बैठो, वैसे नहीं बैठते, जूता खोलो। ये जो पैंट पहना है ना, असल बात बच्चा बैठना चाहता है लेकिन ये पैंट इसको बैठने नहीं देती। ये पैंट का नाम है जींस पैंट। अच्छा अभी एक पैंट और निकली है, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, अभी इधर निकली है, इधर भी है। मेरे बच्चों नौजवानों कुर्बान जाओ, एक लड़का के देखे पैंट यहाँ फटल, यहाँ फटल, यहाँ फटल, इधर फटल, पिछुओ फटल था। हमको उससे अच्छा तुम खोलिए देता, क्या जरूरी था इतना फटल पैंट पहनने का। ये अफसोस का मकाम है नौजवानों। तो नौजवान बोला कि हजरत दरअसल बात मजबूरी है कि ये फैशन है, फैशन है, लानत हो ऐसे फैशन पे, और कुर्बान जाओ ऐसा लिबास पहनो जिससे झलके, जिससे महसूस हो कि ये मुसलमान है। ऐसा लिबास हो मुसलमान का, इस्लामी लिबास पहनो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। दीन पर चलो, दीन को समझो, दीन को सीखो। कब सीखोगे, वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है, अब वक्त है जागने का, अब उठने का वक्त है। बहुत सो लिए, ख्वाबे गफलत से उठो, दुनिया देखो कहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें होश भी है कि नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और जिंदगी तो गुजरती चली जा रही है, मौत करीब आती जा रही है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बस अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर में सुना दो। अरे बोलो भाई, सुना दें। इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा, क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने, आपको संभाला है। सुभान अल्लाह। आपको संभाला है। क्या कहा हलीमा ने। हलीमा कौन थी? अरे हलीमा कौन थी मालूम नहीं। सलमान खान कौन है मालूम है? सलमान खान को जानता है। और कुर्बान जाओ अगर ये नहीं जानता है, अम्मा खदीजा का नाम नहीं जानता है, हजरत आमिना का नाम नहीं जानता है, अम्मा आयशा को नहीं जानता, मेरे बच्चों कब जानोगे? अभी आईपीएल चल रहा है, कौन खिलाड़ी छक्का मारा इसको पता है? बोलो पता है कि नहीं? अरे बोलो भाई पता है कि नहीं? ये हमारे बच्चों को, नौजवानों को पता है कौन कितने बॉल में कितना रन बनाया, ये पता है। लेकिन ये पता नहीं है कि हजरत हलीमा कौन। सुनो मेरे बच्चों सुनो, हजरत हलीमा सादिया, मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत हलीमा सादिया ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ है। दूध पिलाई, परवरिश की थी, 2-4-5 साल जो भी हो, दूध पिलाई, परवरिश की। अपनी माँ नहीं थी। अपनी माँ, अरे बोलो अपनी माँ, सगी माँ नहीं थी, दूध पिलाई थी। सुनो क्या कहा, क्या कहा हलीमा ने, आपको संभाला है, आपको संभाला
क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। सुभान अल्लाह। पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है, किसने किसको पाला है। अपने जान दुश्मन को भी गले लगाया है, भी गले लगाया है। अपने जान दुश्मन को भी गले लगाया है, भी गले लगाया है। आमिना तेरा बेटा, आमिना तेरा बेटा, कितना भोला भाला है। सुभान अल्लाह। आमिना तेरा बेटा, कितना भोला भाला है। किसने किसको पाला है। ए बाबू बैठ जा, ए बेटा, ए मोबाइल बैठ जा, ए पीला शर्ट बैठ जा। माशाल्लाह, ये देखिए पापा, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, ऐसा भी नहीं है कि ये जाहिल है, जाहिल नहीं है। कोई अम्मे है, कोई उम्मे है, सब पढ़ा लिखा है। बैठ जाओ दिलजमी के साथ, ज्यादा देर की गुफ्तगू नहीं होगी। मेरी माँ बहनों, आप लोग भी दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ तुमरा बोशो, तुम्हार जोड़ने आमी बक्तबो करो। तुम्हारे लिए भी तकरीर होगी। तुम्हारे लिए सिर्फ 4 बात, 4 काम मेरी माँ बहनों दुनिया में करो। दुनिया में 4 काम करो, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अरे बोल, कत काम करबे? 4टे के करबे? बोला আমি করব। अरे माँ बहन के करबे? हाँ माँ बहन बोला महिला करबे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, 4 काम दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब वो 4 काम कौन से हैं? सबसे पहला काम सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो, सबसे पहला काम कौन सा है? खूब झगड़ा करो। झगड़ा नहीं करना है, नहीं झगड़ा नहीं करी मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा करना गुनाह है। झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देवो, काको गाली नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 4 काम कौन से हैं मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा मेरी माँ बहनों। वो 4 काम दुनिया में कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ाई मां हजरत हलीमा सादिया, मस्जिद नबवी है। अब मस्जिद नबवी में एक दरवाजा है जिसका नाम है दरवाजा बाबू सलाम। की नाम आछे बोलूं तो? अरे जोर से बोलो, दरवाजा बाबू सलाम। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, मिंबर पर बैठे हैं और सहाबा को खिताब कर रहे हैं। सहाबा खामोशी के साथ सुन रहे हैं। एक औरत दरवाजे से दाखिल हुई मस्जिद में। अब वो औरत दाखिल हुई, जब करीब आई अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। नौजवानों सुनो, नजर पड़ गई, मुस्तफा कायनात की नजर पड़ी। आप उस औरत के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इस्तकबाल के लिए, अरे बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल जब खड़े हुए हैं तो सहाबा बैठे रहेंगे। अरे बोलो भाई, बैठे रहेंगे। सहाबा भी खड़े हो गए। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि अल्लाह के रसूल का खड़ा होना तमाम कायनात का खड़ा हो जाना है। वो औरत
करीब आई, वो औरत करीब आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और करीब आई, आपने अपने कंधे से काली कमली को जमीन पर बिछाया और आपने इरशाद फरमाया, अम्मा बैठ जाओ। अब सहाबाए कराम, मेरी माँ बहनों गौर से सुनना, माँ का मकाम क्या है, सुनो तो सही, माँ का मकाम क्या है। तुम्हारा मकाम बड़ा ऊंचा है मेरी माँ बहनों, अपने मकाम को समझो, अपने मकाम को समझो मेरी माँ बहनों। ये वो औरत जात है, ये वो औरत है, और कुर्बान जाओ जिसके कदमों के नीचे जन्नत, जिसके कदमों में, अरे जोर से बोलो ना भाई, जिसके कदमों का ये मकाम है, उसके सर का क्या मकाम होगा। जिस औरत के कदमों के नीचे जन्नत हो, जिस औरत का ये मकाम हो, उसके सर का मकाम क्या होगा। तो सहाबाए कराम हुए हैरत हो गए कि या अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, अपने कंधे से काली कमली चादर को बिछा दिया जमीन पर, ओ अपनी चादर पर बिठाया। तो सहाबाए कराम में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये औरत आखिर में है कौन। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। कौन बढ़े? बढ़े, अरे बोलो जोर से बोलो, कौन बढ़े? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या एक बात पूछ सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर पूछो, क्या पूछना चाहते हो। कहा, या रसूल अल्लाह, ये खुशनसीब औरत कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए आप खड़े हो गए, अपनी चादर को जमीन पर बिछा दिया इसके बैठने के लिए। मेरे बच्चों सुनो, गौर से सुनो, आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, ये औरत कोई और नहीं, मेरी माँ हलीमा है। मेरी माँ, अरे जोर से बोलो, मेरी माँ हलीमा है, ये मेरी माँ हलीमा है। बताने का गर्ज ये था, नौजवानों सुनो, माँ का मकाम बड़ा बुलंद है, बाप का मकाम बड़ा बुलंद है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह तौफीक दे अपने माँ के हाथों को कभी बौसा दे देना, अल्लाह तौफीक दे तो बाप के हाथों को कभी बौसा देना। और सुनो सुनो, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ रद्द नहीं, अरे जोर से बोलिए ना, मजलूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। उसी में से एक बाप है जो दुआ कर दे औलाद के लिए, वो दुआ रद्द नहीं होती। बाप दुआ के लिए हाथ उठा दे बेटे के हक में, बेटे के हक में बाप दुआ के लिए हाथ उठा दे कि या अल्लाह, मेरे बेटे से तू राजी हो जा। अल्लाह उस औलाद की तकदीर बदल देगा, अल्लाह उस औलाद से खुश हो जाएगा। और सुनो, कुरान में 5 जगह अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद जो हुक्म दिया है वो ये दिया है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ, अरे जोर से बोलो, अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज। तो इंशाल्लाह माँ बाप को राजी करोगे इंशाल्लाह। अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाना इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके माँ बाप नहीं है, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आप शादी होने से पहले माँ बाप की आपको खिदमत करनी है, शादी के बाद माँ बाप की खिदमत आपके ऊपर में फर्ज नहीं है, शौहर की खिदमत करनी है। शादी के बाद किसकी खिदमत करनी है? औरत को शादी के बाद अपने शौहर की खिदमत करनी है, शौहर की फरमाबरदारी करनी है। शौहर राजी, अल्लाह राजी, शौहर नाराज, अल्लाह नाराज। इसलिए मेरी माँ बहनों, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो अपने शौहर को कभी दिल मत दुखाना, उसको कभी तकलीफ मत पहुंचाना, अपने शौहर को राजी रखना। अगर शौहर राजी है, ऐसी हालत में मौत हो गई, समझो आप जन्नती हो। वो
वो औरत जन्नती है जो मौत के वक्त, मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था, उसका शौहर उससे खुश था। वो औरत क्या है? जन्नती। अरे बोलो ना भाई, जन्नती। हाँ ए बेटा एक औरत बोली अपने शौहर को, मी की संभालू, बोल तोर बाग संभालू, तोर माग संभालू, तोर बच्चा संभालू, कि घोरो संभालू, मी की संभालू। ये लड़का बोला ती खाली अपना जबान संभाले ले, ती अपना जबान संभाले ले, घर संभाले जावे। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देना है। मौत तो करीब है, मौत तो आने वाली है, मौत तो पीछे खड़ी है मेरी माँ बहनों। मरना है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरी बंदी दुनिया से आई है, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? ये मेरा बच्चा नौजवान कहेगा या अल्लाह हम वीवो का मोबाइल लाया। हमारी माँ बहने, मेरी माँ बहने कहेगी कि अम्मी अम्मी चांदी कंगन नहीं हो सी आई। और मेरी माँ बहनों जेवर पहनो, हम मना नहीं करते, जेवर पहनो, लेकिन उसकी ज़कात भी दो, उसकी ज़कात अदा करो। 1 साल हो जाएगा, ज़कात दो, वहां ज़कात निकाल, वहां ज़कात निकाल, वहां ज़कात नहीं निकाल वो, यही जेवर सांप बनाकर अल्लाह तेरे गले में पहनाएगा कल कयामत के दिन। सिर्फ जेवर बनाने से नहीं होगा, सोने का जेवर बनाने से नहीं होगा, चांदी का जेवर बनाने से नहीं होगा। 1 साल हो जाएगा जेवर का, उस पर ज़कात है, ज़कात निकालो। अब देखो सोना मार्केट में क्या क्या भाव है, चांदी की क्या कीमत चल रही है, उसी के हिसाब से जेवर का कीमत निकालनी होगी, अदा करनी होगी। किसको? गुरबा में, मसाकिन में। अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों सुनो, हजरत अम्मा खदीजा ये कौन थी? अम्मा खदीजा कौन थी? ठीक से बैठ नहीं रहे, ऐसा लग रहा है बाथरूम में बैठा है, जूता तो खोले कुछ नहीं। बच्चा सब है, ये सब बच्चे जन्नती है। ये बच्चे कौन है बोलो भाई, अरे जोर से बोलो ना भाई। ये सब बच्चे जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बच्चे जन्नती। एक बात याद रखो, देखो बच्चा किसी का हो, बच्चा किसी का हो, बच्चा किसी का हो, हिंदू का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है, बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, किसी धर्म किसी मजहब का बच्चा है, अगर वो बच्चा है वो जन्नती है। जब तक वो बच्चा रहेगा जन्नती है, जब वो मर जाएगा जन्नत में जाएगा, बचपन में मर गया जन्नत में जाएगा, चाहे वो किसी मजहब का हो। हाँ, बड़ा होने के बाद बालिग हो गया, अक्ल शऊर पैदा हो गया, अब वो अगर काफिर है, अगर वो अब वो ईसाई है, अब वो यहूदी है, तो फिर इसका हिसाब किताब होगा। इस्लाम पर उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन जब तक बच्चा है, वो जब मरेगा दीन इस्लाम पर मरेगा, वो बच्चा पीछे जन्नती, वो बच्चा कीजिए, जोर से बोल रहे, हाँ जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मेरे माँ बहनों सुनो, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मक्के में सबसे ज्यादा दौलत वाली, मक्के में सबसे ज्यादा दौलत वाला। दौलत कितनी थी अम्मा खदीजा को? नाम खदीजा था, खदीजा, खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा। बहुत दौलत, बहुत पैसा, अच्छा बहुत सोने की मालिक थी। अच्छा सोना कैसा? अभी तो मेरी माँ बहनें सोना खरीदती है, जेवर बनाती है, कान का झुमका, नाक का बुंदा या हाथ का कंगन, नी ओ हो कई शेर सोने का मालिक थी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोने चांदी की कमी नहीं है। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, मक्के में अगर किसी को माल की जरूरत होती, किसी को पैसे की जरूरत होती, किसी को कर्जे की जरूरत होती, दौड़ा दौड़ा अम्मा खदीजा के पास आता, वो कर्जा लेकर जाता, माल लेकर जाता, पैसा लेकर जाता। अम्मा खदीजा सबको उधार देती, ले जाओ पैसा ले जाओ, सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, माल ले जाओ, जिसको जो ले जाना ले जाओ, हमें भी दे देना, ले जाओ।
ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। मुट्ठी कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र। राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो ज़र। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना। आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। और ये शेर मैं तमाम बच्चों को, नौजवानों को मैं देना चाहता हूँ। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के। ये बिलाल कौन थे जानते हैं? ये गुलाम थे। कौन थे? अरे जोर से बोलो। और कुर्बान जाओ, शक्ल के काले थे। शक्ल के क्या थे? काले, बहुत काले, बहुत काले थे। इतना बड़ा माथा था, ओ काला। और कुर्बान जाओ, हमारे यहाँ अगर कोई काला है तो उनका नाम हम लोग लग देते हैं कलवा। ये गलत है, ये गलत है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुर्बान जाओ ओ हजरत अबू बकर सिद्दीक ओ उमैया बिन खलफ से खरीदा और खरीद कर आजाद किया। अल्लाह के नबी की खिदमत में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त गुजारे। और कुर्बान जाओ, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को। दुनिया से काले गोरे, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, अम्मा खदीजा इस्लाम नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी। मेरी माँ बहनों सुनो, लेकिन दौलत की मालिक थी। अच्छा, पहले से तलाकशुदा थी, 2 शादी पहले कर चुकी थी अम्मा खदीजा। अरे जोर से बोलो ना भाई। 2 शादी कर चुकी थी, बेवा थी, बेवा थी, कोई औलाद नहीं, बेवा थी। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपने मक्के के अंदर में कुर्बान जाइए, जवानी की दहलीज पे आपने जब कदम रखा और तिजारत के लिए
अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे से तिजारत करने मुल्क शाम गए। और कुर्बान जाओ, तो अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला ना पहले उस नौजवान की शक्ल को देखकर ये कह रही थी अपने गुलाम से कि आज तक इतना खूबसूरत नौजवान, इतना खूबसूरत नौजवान, इतना हसीन और जमील नौजवान मेरी आंखों ने नहीं देखा। अपने गुलाम को लगा दिया कि ये मुल्क शाम तिजारत करने जा रहा है, जरूर इस लड़के के अंदर कोई ना कोई खूबी है, देखना, तुम साए की तरह इनके साथ रहना, कहां क्या हो रहा है हमें बताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा से पैसा लिए कि तिजारत करेंगे, जो मुनाफा होगा मुनाफा आपस में बांट लेंगे। और नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में चलते थे ना, तो बादल का टुकड़ा हमेशा आपके सरों पे साया करता हुआ चलता था। आपको धूप नहीं लगती, धूप नहीं लगती थी, बादल का टुकड़ा आपके जहां जहां जाते थे, बादल का टुकड़ा आपके सरों के ऊपर में होता था। नौकर ने नोट किया। और सुनो नौजवानों सुनो, ओ एक मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे, तशरीफ ले गए, एक पेड़ के नीचे में जब आप आराम करने के लिए बैठे, देखता है वो नौकर क्या कि वो पेड़ झुक गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपकी तरफ वो पेड़ झुक गया है। कुर्बान जाओ, बड़ा मुनाफा हुआ इस तिजारत में, सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नफा हुआ, मुनाफा हुआ। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को उनके नौकर ने सारा वाकया सुनाया कि जब ये रास्ते में चलता है बादल साया कर लेता है, जब किसी पेड़ के नीचे बैठता है तो वो पेड़ झुक जाता है। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला ना और कुर्बान जाओ समझ गई कि ये कोई आम नौजवान नहीं है। और कुर्बान जाओ निकाह का पैगाम भेजी। देखो निकाह का पैगाम अगर बेटी वाला, यहाँ अपने यहाँ नहीं होता, यहाँ लड़का वाला निकाह का पैगाम देता है बेटी वाले के। क्या बात सही है? अरे बोलिए ना भाई, लड़का वाला बेटी वाले के यहाँ निकाह का पैगाम देता है। हालांकि बेटी वाला भी दे सकता है भाई, बेटी वाला भी अगर कोई लड़का पसंद है तो वो लड़की वाला भी पैगाम भेज सकता है कि मोगनी तोर बेटा पसंद छे, वहागमी दामाद बनाम, इसलिए कि तोर बेटा हीरो छो, जेंटलमैन छो, मोर बेटी संगे बाहर ब्याह है जाबे। अब वो क्या बोलेंगे? कुछ लोग कहते ने भाई, पूछने वाला ने पूछा घे ती दामाद ढूंढियाई तो लड़का की करो? बोले लड़का सर्विस करो, सरकारी सर्विस छे। बोले बाहर तनख्वाह की? बोले तनख्वाह कम छे लेकिन बाहरी आमदनी बहुत छे। बाहरी आमदनी रिश्वत, बाहरी आमदनी बहुत छे ना, खूब कमा, बिल्डिंग ठोक दी है। बोला लड़का ने जल्दी पकड़ ले, हाथ से निकले जाता हूं। बाहरी आमदनी वाला दामाद मन ढूंढो, वो हराम कमाएगा, हराम तेरी बेटी को खिलाएगा। कुर्बान जाओ, जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे हराम खाएंगे, वो बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा। मुसलमानों, मुसलमान हराम चीज को ना हाथ लगाया है ना हाथ लगाएगा। मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, मुसलमानों के लिए अल्लाह ने हलाल चीजें पैदा की है, हलाल खाने का हुक्म दिया। मेरी माँ बहनों, अगर शौहर अगर हराम कमाता हो, ए उल्टा पैसा से भात नहीं बनाबो, बोले हड़ताल छे, जा ती होटलों खेले मी भात नहीं बना। मेरे माँ बहनों, इसलिए कि हराम का पैसा खाया बच्चे को खिलाओगे, वो बच्चा कुंद ज़हन होगा, फर्मा बरदार नहीं होगा, तेज नहीं होगा, भोथा होगा। मेरी माँ बहनों, हराम पैसा घर में आएगा, बरकत नहीं होगी तेरे घर में, हराम खाकर मर जाओगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाओगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत में जाना दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए।
इंशाल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठाओ मेरे भाई। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ मेरे भाई। 1 रुपया हो मेरी माँ बहनों, 100 रुपया हो, उसी पे सबर कर लेना, उसी पे सबर कर लेना। 1000 नहीं चाहिए, हराम का 1000 नहीं चाहिए, हमें 100 रुपए हलाल चाहिए। अपने शोहर को कहो ती हलाल कमा, मी हलाल पैसा कमा, मी हराम पैसा हाथ नहीं लगा। मेरी माँ बहनों अपने शोहर से कहो। और सुनो मेरी माँ बहनों, हलाल पैसा घर में आएगा, अल्लाह रोजी में बरकत दे देगा। थोड़ा सा चावल बनाओगे, 5 आदमी 10 आदमी पेट भर कर खाना खा लेगा। अल्लाह सबर दे देगा, अल्लाह सबर दे देगा, अल्लाह सबर दे देगा। सबर करने वाला भी जन्नत में जाएगा। और ना मिले तो रोजा रख लो, शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। ना मिले तो अल्लाह का शुक्र करो, इसलिए कि सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, लेकिन हराम खाने वाला मेरी माँ बहनों, इसलिए हराम पैसे को घर में आने मत देना। और कुर्बान, तो मैं क्या कह रहा था, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला ने पैगाम भेजी किसके पास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। सोचो सोचो, पहले से बेवा है हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मा खदीजा पहले से बेवा है, और एक नौजवान को पैगाम भेज रहे जिसकी उम्र 25 साल है। कितनी उम्र है? अरे जोर से बोलो। 25 साल। अच्छा, अम्मा खदीजा की उम्र कितनी है? 40 साल। अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल, अब वो भी बेवा, 2 शौहर से छूटी हुई है, बेवा है। अब पैगाम किसको दे रही? 25 साल का नौजवान को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया, या चचा पैगाम आया है। और चचा भी खुश कि अच्छी बात है, अगर पैगाम है तुम्हारा क्या रहता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि मैं तैयार हूं, मैं निकाह कर लूंगा। मेरी माँ बहनों सुनो, ये नौजवान हमारा बच्चा, ये नौजवान, ये नौजवान, ये नौजवान खाली खूबसूरत ढूंढे। लड़का चाहे तवा का तल्ली हो, बोला करेंगे, बोला कौन लड़की से? बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए, इसको खाली ब्यूटीफुल चाहिए। किसी बेवा से शादी किए? अरे इस इलाके के अंदर में कोई नौजवान है, सुने हो कि कोई नौजवान किसी बेवा से शादी किया हो? सुनने को नहीं मिलेगा। ऐ नौजवानों, अपने नबी की तारीख को पढ़ो, अपनी नबी की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह के रसूल की उम्र 25 साल है और पैगाम आया है 40 साल की बेवा का। आपने रिश्ता कबूल कर लिया। अच्छा, आपके चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। किसने निकाह पढ़ाया? अरे जोर से बोलो भाई। चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। और निकाह हो जाने के बाद, और कुर्बान जाओ, पहले से कोई औलाद नहीं थी हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को। 2 शादी हो गई थी अलग, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकाह की तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? अरे जोर से बोलो। सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा। उससे छोटी उम्मे कुलसूम, उससे छोटी सैयदा रुकैया, सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला। अच्छा, निकाह हो गया और कुर्बान जाओ, मक्के में कुछ लोग जल भी गए, कुछ लोग जले, कुछ लोग हसद में जले कि खदीजा ने इस लड़के से शादी क्यों की? इसलिए बहुत पैसा वाली थी ना, बहुत दौलत वाली थी, सोने चांदी की कमी नहीं। सारा मक्का कर्जदार था। मुसलमानों सुनो, सारा मक्का कर्जदार था अम्मा खदीजा का, सब पैसा ले लेकर जाता था। लेकिन सुनो, जब पहली वही नाजिल हुई, ओहो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का प्रचार किया, तबलीग किया, तो सबसे पहले औरतों में ईमान लाने वाली अगर कोई है तो अम्मा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। सबसे पहले औरतों में वही पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी माँ बहनों सुनो, तो आपकी तारीख है, औरत ने सबसे पहले कलमा पढ़ी। औरत की किसने पढ़ी? अरे जोर से बोलो ना भाई।
सबसे पहले औरत ने कलमा पढ़ी है, उनके बाद बच्चों में हजरत अली पढ़े हैं, अब मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़े हैं। लेकिन औरतों में सबसे पहले कलमा अगर कोई पढ़ी है वो अम्मा खदीजा पढ़ी है। सुनो, शादी हो गई, अम्मा खदीजा कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, अब ये सोने चांदी को लेके मैं क्या करूंगा, अब इसका मालिक आप हैं, इसका मालिक आप हैं। सोना जमा कर दिया, चांदी जमा कर दिया, मेरी माँ बहनों सुनो, सारी दौलत अम्मा खदीजा ने इकट्ठा कर दिया। कहा कि या रसूल अल्लाह ये सारी दौलत आपके कदमों में निछावर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खदीजा इन दौलतों की हमें जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह काफी है। ए खदीजा मक्के में ऐलान करवा दो, जो इस दौलत का हकदार है, जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, जो मजबूर है, ये दौलत उठाकर लेकर सारी दौलत को मक्के में बांट दिया गया। गरीब, मिस्कीन, बेवा, यतीम, बेसहारा। और कुर्बान जाओ ओ नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ओ अल्लाह इसे राजी नहीं होता। आज सुनो, जब सारी दौलत बट गई मक्के में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेजा। किसको भेजा? हजरत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल जाओ, मेरे महबूब से जाकर कह दो, मेरे हबीब से जाकर कह दो, और कुर्बान जाओ, खदीजा ने आज जो अपना माल मेरे रास्ते में खर्च की है, लुटाई है, मेरा सलाम कह दो। खदीजा को मेरा सलाम कह दो। कौन सलाम कह रहा है? अरे जोर से बोलो भाई। अल्लाह सलाम कह रहा है। अल्लाह सलाम कह रहा है किसको? खदीजा को। अम्मा खदीजा को सलाम कह रहा है कि खदीजा मैं तुम्हें सलाम करता हूँ, इसलिए कि तुमने सारी दौलत को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया। मेरे माँ बहनों सुनो सुनो, औरतों में अल्लाह ने अम्मा खदीजा को सलाम किया, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने सलाम किया है। और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, बहुत सारी यहाँ पर बैठी हैं, ये मस्जिद का जलसा है, तामीर और तौसीफ मस्जिद बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, यहाँ पर जितने आई हो, गले में चेन है, हाथ में कंगन है, कान में झुमका है, नाक में बुंदा है, पाजेब है, उंगली में अंगूठी है। कितनी माँ बहन हमारी देना चाहती है, अल्लाह के रास्ते में लुटाना चाहती है, मस्जिद बनाना चाहती हो, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए मैं 10 दुआ करूंगा। मेरी माँ बहनों, ये जेवर फिर बना लोगी, अल्लाह फिर पैसा देगा, फिर जेवर बना लोगी। लेकिन आज अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दोगी, अल्लाह यहाँ भी जेवर पहनाएगा। जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से अल्लाह आरास्ता कर देगा, इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अच्छा, मर्दों में से कितने लोग माल खर्च करने को तैयार हैं? जरा अपने हाथ को उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए भाई इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं, इसलिए कि मजमा कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 या 1000 रुपए देने वाले है कोई पहला शख्स जो अपनी माँ अपने बाप, मेरा भाई तैयार हुआ, आ जाए भाई, आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला भाई तैयार हुआ है। 5000 या 1000 रुपए